आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम संविधान निर्माण और इंग्लिश में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पेपर में इससे MCQ 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इसके बाद में 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, आपको उसको फट से कॉपी में लिख लेने। घर पे जाओगे, वीडियो आप लोग इसको देखोगे, दोबारा से रिव्यू करोगे तो वीडियो को रोक देना। जब मैं बोलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, उसे कॉपी में आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही लैंग्वेज में हम इसको डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों से ही मैं बताने का प्रयास करूंगा। जिसको हिंदी में कंफर्टेबल लगे वो हिंदी में सुन लेना, जिसको इंग्लिश में तो इंग्लिश में। सबसे पहली बात तो संविधान के बारे में बात हो रही है। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान हम कहते हैं किसको है? देखो, संविधान एक क्या है? पुस्तक है। एक जनरली है क्या? एक पुस्तक है। वैसे ये लिखित भी हो सकता है और ये अलिखित भी हो सकता है। अलिखित का मतलब ये लिखित नहीं है, अलिखित का मतलब है ये लिखित नहीं है, मतलब ये रिटन भी हो सकता है। इंग्लिश में बात करें तो ये अनरिटन भी हो सकता है। रिटन का मतलब यह है कि जितने भी नियम है देश को चलाने के लिए, जितने भी नियम है देश को चलाने के लिए, वो लिखित रूप में भी हो सकते हैं हमारे और अलिखित में भी। जैसे भारत है, अपने देश की बात करें तो हमारे देश का जो संविधान है, हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसा है? लिखित है। कैसा है? और वही बात करें हम ब्रिटेन की, ब्रिटेन मतलब एक अलग से देश है, जिसे हम यूके भी बोलते हैं और इंग्लैंड भी बोलते हैं, एक ही नाम है, इसी देश के नाम है ये तीनों। इंग्लैंड, इसे इंग्लैंड भी बोलते हैं, ब्रिटेन भी बोलते हैं, यूके, ठीक है, ये नाम इसी के ही है। इस देश का जो संविधान है वो अलिखित है। अलिखित होने का मतलब है अनरिटन है, रिटन नहीं है। इस देश के जो संविधान है वो लिखित नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या संविधान लिखित ही होता है, तो आप बोलोगे नहीं, जरूरी नहीं है, संविधान अलिखित भी हो सकता है। अब आपसे कोई बोले कैसे कह सकते हो, तो बोल देना ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखित नहीं है। अच्छा, लिखित संविधान किस किस देश का है? तो आप भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इसराइल, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका आप नाम ले सकते हो, जिनका संविधान लिखित रूप में, मतलब लिखा हुआ है, इन हैंड में। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री सेट ऑफ रिटन रूल्स। रिटन रूल्स का मतलब है ये लिखित नियम है। रूल्स का मतलब क्या होता है? नियम। इस संविधान में क्या किया गया है? देश को चलाने के लिए लिखित रूप में नियम लिखे गए कि देश में राष्ट्रपति क्या काम करेगा, प्रधानमंत्री क्या काम करेगा, देश की जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो क्या काम करेगी, देश का जो और एडमिनिस्ट्रेशन ढांचा है, पुलिस कैसे काम करेगी, आर्मी कैसे काम करेगी, सब चीज संविधान में लिखा हुआ है, सब चीज के बारे में। अब ये लिखित संविधान इसीलिए है ताकि विवाद ना हो जाए। विवाद का मतलब होता है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट ना हो जाए। जैसे हम अभी कोई निर्णय ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में, आपको पहले चैप्टर में तो आप पढ़ ही चुके हो, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इसे हिंदी में बोलते हैं विधायिका, इसे लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधायिका। दूसरे नंबर पे आपका आता है कार्यपालिका और तीसरे नंबर पे बेटा आपका आ जाता है जिसको बोलते हैं हम न्यायपालिका। ठीक है, ये तीनों नाम है, आपको याद रखना है, तीनों के तीनों। तो जैसे कई बार विधायिका, विधायिका काम क्या है? कानून बनाना, इसका काम है कानून बनाना। इसका काम होता है कानून लागू करना। इसका काम होता है कानून की देखरेख करना कि कानून जो बनाए वो ठीक ढंग से बनाए या नहीं बना। ये लॉ बनाती है, ये लॉ को अप्लाई करती है और लॉ को ये मेंटेन करती है कि लॉ बेनिफिशियल है भी या नहीं, हमारे लिए फायदेमंद है नहीं। लेकिन कई बार ये इसके काम में दखल ना करे, ये इसके काम में दखल ना करे, या फिर ये इनके कामों में दखल ना करे। इसीलिए हमने डायरेक्टली लिखित रूप में अपना संविधान रखा है। हमने रिटर्न रूल्स लिखे हुए कि कोई किसी के काम में दखल अंदाजी ना करे, लड़ाई झगड़ा ना हो, सरकार के आपस में अंग आपस में उलझने ना लगे। इसीलिए हमने जो भी नियम लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ का मतलब संविधान सबसे पहले, संविधान में जो लिखा है वो सबसे पहले माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉ है वो सुप्रीम है। देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश का चाहे जज है, न्यायाधीश है, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान में जो लिखा है वो सबसे पहले माना जाएगा, उसके बाद बाकी चीज। संविधान के अनुसार ही देश के अंदर सब कुछ होगा और संविधान में जो नियम लिखे गए हैं वो सभी लोगों के लिए, सभी नागरिक के लिए एक बराबर है। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई शासन में हो, चाहे कोई रोड पे रहता हो, कहीं पर भी जो हमारे सिटीजन्स है, सिटीजन्स का मतलब होता है नागरिक, सभी नागरिकों के लिए। और जो सरकार है,
यानी जो हमारी गवर्नमेंट है उन सभी के लिए क्या किया गया है, जो लॉ है, लॉ का मतलब क्या होता है, कानून, कानून, कानून सबके लिए कैसे है, बराबर है। कानून किस में लिखे हुए हैं, तो संविधान में लिखे हुए। ठीक है, समझ में आ गया। हमारे देश की पूरी शासन व्यवस्था किसके अकॉर्डिंग चलती है, संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। इज इट क्लियर, मेरे को लगता है ये आपको क्लियर होगा। आगे अब यहाँ पर बताएं फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शंस का मतलब होता है काम। इस काम, काम, फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम। किसका काम, संविधान का काम। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, संविधान। तो संविधान के क्या काम है, संविधान जो है उसके क्या काम है, तो कई सारे काम है संविधान के। सबसे पहला नंबर पे मैं इसको आपको पहले हिंदी में ही पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो संविधान के हमारे बहुत सारे काम है। यहाँ पर देखो, यहाँ बताया गया है संविधान के पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, वाई इज कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट टू अस, यानी संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के क्या काम है। तो संविधान के बहुत सारे काम है। जैसे सबसे पहले संविधान क्या करेगी, सरकार क्या काम करेगी, क्या काम नहीं करेगी, ये कैसे पता चलेगा, जब हम संविधान पढ़ेंगे। कौन सी सरकार क्या काम कर सकती है, सरकार का क्या काम, जैसे मैंने बताया एक विधायिका होती है सरकार के अंग में, जैसे मैंने बताया आपको विधायिका को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। दूसरे नंबर पे आपकी होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका को क्या बोलते हैं हम, एग्जीक्यूटिव। और तीसरे नंबर पे हमारी होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका को क्या बोलते हैं हम, जुडिशरी, जुडिशरी बोल देते हैं। तो इनके क्या क्या काम होंगे ये कैसे पता चलेगा, संविधान के अंदर पता चलेगा। दूसरी चीज, अब भाई हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कानून नहीं होगा हमारे देश में, लॉ नहीं होंगे, तो क्या होगा, कोई किसी को गाली बकेगा, कोई किसी को बुरा भला कहेगा, कोई किसी पे आरोप लगाएगा, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा, कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, कोई भी सिस्टम नहीं रहेगा। टू मेंटेन सिस्टम, व्यवस्था बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, संविधान की। क्योंकि संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है कि किस हिसाब से लोगों को सजा दी जाएगी, किस अपराध में क्या सजा दिया जाएगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी हमें किसकी जरूरत है, संविधान की। 2 पॉइंट बता दिया। पहला, सरकार के अंग क्या काम करेंगे, ये हाउ गवर्नमेंट्स ऑर्गन्स विल फंक्शन एंड वर्क। आगे की चीज देखो क्या है, अगला काम, जितने भी हमारे नागरिक है, नागरिक का मतलब जो देश में, देखो नागरिक का मतलब वो होता है जिन्हें देश में अधिकार मिले होते हैं। देखो नागरिक कौन होता है, जिसको देश में क्या मिलता है, अधिकार, राइट्स, इंग्लिश में बोलते हैं राइट्स। और नागरिक को इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजन्स। तो सिटीजन्स वो होता है जिसे क्या होता है, राइट मिले होते हैं, अधिकार मिले होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई विदेश से घूमने आता है, विदेशी फॉरेनिस्ट होता है, तो उसे हमारे देश में राइट नहीं मिले होते, उसे राइट नहीं मिले होते। वो आता है, घूमता है, या व्यापार के पर्पज से आया है, घूमने के लिए आया है, इलाज करवाने आया है, जिस भी काम से आया है वो आएगा, अपना काम करेगा, अपने देश चले जाएगा। राइट मिलने का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपनी सरकार को जो चुनते हैं, उसमें चुनने का अधिकार उसको नहीं होता, वो हमारी सरकार में चुन नहीं सकता किसी को भी। समझ में आया कि नहीं आया, वो केवल जिस पर्पज से आया है वो पर्पज करेगा अपना, चाहे कोई खरीदारी के लिए आया, व्यापार के लिए आया, जिसके लिए भी आए, इलाज करवाने के लिए, पढ़ने के लिए हो सकता है। तुमने शाहबाद में भी इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा होगा, बहुत सारे अफ्रीकी लोग होते हैं काले काले से, जो बाहर बाहर के हमारे देश में आते हैं, पढ़ते हैं, जिस काम के लिए आए करेंगे जाएंगे, उन्हें हमारे देश में वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। वो चाहते हैं कि हमारे देश में रहना, तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम भारत में रहना चाहते हैं, तो हमारी सरकार अगर उन्हें मान्यता देगी तो वो हमारे देश में रह सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे जो संविधान है, संविधान में क्या कह रहा है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपको स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं, आप फ्रीली पढ़ने का लिखने का अधिकार है कि नहीं, आपको समानता का अधिकार है। आप देखो एक छत के नीचे चाहे कोई लड़का या लड़की स्कूल में पढ़ते हो, हालांकि कुछ शिफ्ट स्कूल की अलग भी होती है, इसमें बॉयज गर्ल्स अलग पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़ते हो, आपसे ना आपकी जाति के आधार पर आपका भेदभाव किया जाता, ना धर्म के आधार पर किया जाता, ना ही आपसे आपके जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जैसे पहले के जमाना था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, उस समय क्या था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के टाइम पे भेदभाव होता था। क्या होता था, भेदभाव होता था, कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको पीछे बैठने के लिए देते थे, बड़ी जाति के लोग आगे बैठते थे। तो ऐसा नहीं होगा, हमारे संविधान में एक आ गया है कि किसी भी पर्सन के साथ जो सिटीजन है, यानी जो नागरिक है, जिसे भारत में अधिकार मिले, जैसे आप लोगों को अधिकार मिले, आपके माता पिता को, आप लोग तो वोट नहीं डालते हो, लेकिन 18 साल के जब हो जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली पहचान पत्र बनाओगे, वोटर लिस्ट में नाम जाएगा,
आप वोट डाल सकते हो। तो आपके लिए क्या है, समानता का अधिकार संविधान की तरफ से मिलता है, या फिर संविधान में आपके अधिकारों को सुरक्षा मिलती है। अगली चीज, संविधान में ये भी क्लियरली लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है ये, इस संविधान में ये भी क्लियर लिखा हुआ है कि सरकार जो है अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। जैसे कल को, जैसे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो कल को चाहे कि भाई कोई ऐसा कानून बना दे जो उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो देश के लिए अच्छा नहीं है, तो संविधान के हिसाब से वो लागू नहीं होगा। संविधान के हिसाब से क्या नहीं होगा? देखो, हमारे देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका का मतलब है जुडिशरी। न्यायपालिका का मतलब क्या है? जुडिशरी। और न्यायपालिका यही काम करती है कि सरकार अगर अपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के काम कर रही है, तो न्यायपालिका का काम है संविधान की रक्षा करना। संविधान के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुना, अभी एक आप लोग समझ जाओगे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं भाई, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डेयरी जितनी भी है, चाहे घोघा डेयरी, शाबा डेयरी, बलसवा डेयरी, इन सभी डेयरियों के टूटने के आदेश आ गए। क्यों? क्योंकि इनको क्या दिया गया था, इनको भैंस बांधने के लिए जगह दी थी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, बड़े बड़े घर बना लिए अपने। अब क्या हो रहा है कि भाई सरकार की तरफ से आ गया नोटिस कि भाई हम तो घर तोड़ेंगे, सरकार ने दे दिया नोटिस। सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, क्योंकि इतने साल से तो भाई पहले ही बोल देते कि घर नहीं बना सकते, तो बेचारे इतने पैसे नहीं लगाते। कईयों ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, कईयों ने लाखों रुपए लगा रखे हैं। अब इंसान रोड पे आ जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। और एक दो फैमिली तो है नहीं, इन जगहों पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। हजारों की तादाद में रहने का मतलब है, एक परिवार है, अगर एक परिवार में 4-5 लोग रहते हैं और 1000 लोग रह रहे हैं, तो 5000 तो ऐसे हो गए। ये तो कम डाटा में बता रहा हूँ, ज्यादा होंगे इससे डाटा, आप सबको पता है, लाखों में डाटा पहुंचेगा। अब इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे? तो इन्होंने क्या कर दिया, अब ये कोर्ट जा रहे, कहाँ जा रहे? कोर्ट का मतलब ही है जुडिशरी, यानी कोर्ट का मतलब ही है न्यायालय। ये कहाँ जा रहे हैं? अब न्यायालय, यानी न्यायपालिका जा रहे हैं। अब न्यायपालिका गए, इन्होंने सरकार के खिलाफ केस करा कि भाई सरकार हमसे जमीन छीन रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? हमारा सब कुछ दादा परदादाओं ने जितने जो कमाया सब लगा दिया। तो अब कोर्ट इस पे फैसला लेगी, और कोर्ट सबको पता है यही फैसला लेगी, इतना लोगों का पैसा लगा है कि लोगों, अब सीधी सी बात है, लोगों की जमीन नहीं छीनी जाएगी। लोगों की जमीन क्या नहीं की जाएगी? नहीं छीनी जाएगी। जनरली ऐसा ही होगा, लोगों की जमीन क्या होगी बेटा? नहीं छीनी जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो न्यायालय का काम क्या है? सरकार के मनचाहे फैसलों पर रोक लगाना। न्यायालय का काम क्या है? सरकार के मनचाहे फैसलों पर रोक लगाना। एक पॉइंट ये है आपका, देखो, हमारी संविधान का एक काम ये भी है कि समाज में व्यवस्था, ये तो बता दिया मैंने, व्यवस्था बनाए रखना। आप ये लिख देना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र सरकार निर्माण का और उनके कार्य तय करती है। यानी लोकतंत्र का मतलब है जनता के हिसाब से शासन होगा, जनता जैसा चाहेगी सरकार भी वैसा ही करेगी। ये संविधान में कहा गया है। संविधान में ये कहा गया है, क्योंकि जनता ही खुश नहीं रहेगी तो सरकार अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती। सरकार का एक ही काम है, जनता की सेवा करना, और जनता के हिसाब से जनता की सेवा अगर नहीं होगी, वो काम। बोलो, मेरी बात समझ में आ गई? कोई समस्या है किसी बच्चे को? आज की क्लास में जो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि संविधान किसे कहते हैं, दूसरा संविधान के क्या क्या कार्य हैं। संविधान का जो ये कार्य है, ये क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये ऐसा कोई साल नहीं है जो ये क्वेश्चन आता नहीं है। ये 11वीं क्लास में भी चैप्टर है आपके, और साथ ही साथ में 9वीं क्लास में भी चैप्टर है, उनमें भी आता है और आप में भी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, 10th में नहीं है। ठीक है, बाकी हम कल क्लास को कंटिन्यू